सर्दियाँ शुरू हो जाएँ और पराठे ना बने ऐसा तो नहीं हो सकता। गोभी के, मेथी के, आलू के बहुत सारे पराठे बनते हैं, भरवा पराठे, जो कि सर्दियों में इनका आनंद दुगना हो जाता है। वैसे तो हर मौसम में बनते हैं, लेकिन जो टेस्ट इसमें सर्दियों में आता है उसका तो लाजवाब टेस्ट होता है। तो चलिए आज हम मेथी और आलू के भरवा पराठे बनाएंगे, जो कि इतने सुपर सॉफ्ट और इसमें इतनी अच्छे से फीलिंग भरी रहेगी कि आपको यकीन नहीं होगा कि हमने इसको कच्चे आलू से बनाए हैं। तो यहाँ पे हमने मेथी लिया है, हरी मेथी को हमने धुल के अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो इसको मैंने ओवरनाइट रात में अच्छे से कट करके रख दिया हुआ था, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे बच्चों के टिफ़िन में बनाना था, तो इसलिए मैंने इसको रात को ही कट करके धुल के अच्छे से रख दिया था। इससे क्या होता है, पानी भी इसका अच्छे से सूख जाता है और इसमें पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे घंटों हमें ना तो आलू को बॉयल करना है ना तो मेथी को बॉयल करना है। झटपट से हम इन पराठों को बनाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम है नहीं किसी के पास। तो यहाँ पे हमने स्लाइसेस में आलू कट कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका आकार आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा मोटे ही रखे हैं आलू, ज़्यादा पतले नहीं रखे, ना तो ज़्यादा मोटे रखे हुए हैं। तो आलू हमने यहाँ पे 500 ग्राम आलू लिया हुआ है और हमने यहाँ पे 500 ग्राम मेथी भी लिया हुआ था। तो क्वांटिटी मैं थोड़ा ज़्यादा रख रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ सुबह के बच्चों के टिफ़िन के लिए, तो वो हम लोगों के लिए भी नाश्ते के लिए हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा रखी थी, तो बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था। ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं जीरा। तो साबुत जीरा हमने यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे डाल देंगे हम लोग खड़ी धनिया, जो कि सूखी धनिया, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको खड़ी धनिया ही बोलते हैं। तो हमने इसका भी तड़का लगा दिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर लगता है। और यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा लहसुन, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है, बच्चे वैसे भी मॉर्निंग में नहाने वगैरह की ये सारी जो सर्दियाँ बच्चों को लग जाती हैं, तो इससे बहुत अच्छा रहेगा। मेथी भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है और लहसुन वगैरह भी हम बच्चों को सर्दियों में थोड़ा खिलाते हैं, लेकिन किस तरीके से खिलाते हैं, ऐसे ही नाश्ते में डाल देते हैं थोड़ा, तो सही रहता है, बच्चों के हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो लहसुन अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन डाल दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में सर्दियों का सीज़न है तो लहसुन खाना अच्छा ही है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे जो हमने आलू को कट किया था। तो झटपट से ये भरवा पराठे बन जाते हैं। ज़्यादा हमको घंटों आलू को उबालना, फिर उसको ग्रेट करना, ये सारे प्रोसेस नहीं करने होते हैं और ये झटपट से पराठे बन जाते हैं। तो वैसे तो ये पराठे मेरी सासू माँ ने मुझको बताया था जब मैं शादी करके यहाँ पे आई थी, क्योंकि मेरे मायके साइड में इस तरीके से पराठे नहीं बनाए जाते थे। वहाँ पे हम लोग बॉयल करके आलू ही बनाया करते थे। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई थी अपने ससुराल में, तो मेरी सासू माँ ने इस तरीके से मुझे आलू के पराठे बनाने बताए थे, जो कि हम आलू के भी इसी तरीके से बनाते हैं और मेथी और पालक किसी भी पराठे को हम इसी तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा हल्दी और नमक का भी डाला हुआ है। अभी हम यहाँ पे कुछ मसाले नहीं ऐड करेंगे, वो अब हम आगे चल के ऐड करेंगे। अभी हमें यहाँ पे केवल इनको ऐसे ही भून लेना है थोड़ा सा। तो भून लेंगे आलू, भूनने से क्या होगा, इसमें टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो 2 से 3 मिनट तक हम थोड़ा सा आलू को भून लेंगे। तो मुश्किल से आपको 15 मिनट लगेंगे इन पराठों को बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो झटपट से बन के तैयार भी हो जाते हैं। तो घंटों का जो प्रोसेस हमें पराठे बनाने के लिए करना पड़ता है ना, वो प्रोसेस अब हम यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे हमने आलू को भून लिया था, उसके बाद हमने मेथी भी जो कट करके रखी हुई थी ना, उसको भी इसी में डाल देंगे। तो मेथी को भी हमने ऐसे ही डाल दिया है। तो मेथी का पानी सूख जाना चाहिए अच्छे से, तभी जैसे आपको बनाना है तो 2 घंटे पहले कट करके मेथी को रख दीजिए, क्योंकि जैसे हम पानी से धुलते हैं तो उसमें ज़्यादा पानी ना रहे। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इन पराठों को आप कभी भी बना सकते हैं, सफ़र में भी ले जा सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में हो या तो शाम के टाइम में, कभी भी आप बना के इसको रख सकते हैं। और इस फीलिंग को भी आप बना के रख सकते हैं, जैसे आप मॉर्निंग में बना लिए तो आप इसको शाम को भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं और बहुत ही सोंधे सोंधे से पराठे बन के तैयार होते हैं। तो इस ट्रिक से ज़रूर बनाइएगा एक बार। तो यहाँ पे अब हम इसको कवर कर देंगे। तो लगभग 5 मिनट के लिए अभी हम इसको हाई फ्लेम में ही पकाएंगे, लो नहीं करना है, नहीं तो जो मेथी में मॉइस्चर होगा ना वो ज़्यादा रिलीज होगा। तो मेथी में पानी होगा, तो उसकी वजह से हमारे जो फीलिंग बनेगी वो थोड़ा गीली हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हम धनिया लिए हैं, आटा लिए हैं हमने अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम आटा लिया था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया है। धनिया पत्ता अगर आपके पास और है तो और डाल सकते हैं। हल्दी और नमक सिंपल सा, और हमने यहाँ पे डाल दिया 1 चम्मच भर के घी। तो देसी घी डाल दें, थोड़ा जमा हुआ है, तो आप वैसे भी कोई कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। जैसे हमने यहाँ पे ढक दिया था इसको 5 मिनट के लिए, तो और कम टाइम में 3 मिनट के लिए लगभग हमने इसको ढका हुआ था। तो तले में पकड़ लेता है, इसलिए इसको चेक भी करते रहना। तो मुझे अचानक से याद आया कि मैंने इसको भी अभी पकने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग में इतना सारे काम होते हैं और बच्चों का टिफ़िन और जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार करना, तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो जल्दी जल्दी हम इस पराठे को बना सकते हैं। तो
यहाँ पे देखिए हमने इसको एक बार मिक्स करना है, ऊपर नीचे कर देना है ताकि अच्छे से आलू हमारे गल जाएं। तो यहाँ पे देखिए आलू टूट भी रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ये गल चुके हैं और लगभग इसमें 20% तक और बचा होगा टाइम, नहीं तो ये अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पे इसको तोड़ के भी दिखा रहे हैं, आलू हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो एक बार हम इनको और कवर करेंगे क्योंकि जो अभी अंदर तक बिल्कुल से आलू हमारा अभी नहीं कुक हुआ है, तो इसको हम एक बार और कवर कर देंगे। और जब तक हमारे ये आलू पक रहा है तब तक हम आटा को भी लगा ले रहे हैं। तो मेन जो हमारा प्रोसेस होता है आटा लगाने वाला, बहुत हमें लूज आटा यहाँ पे चाहिए होता है। अगर आप थोड़ा सा टाइट आटा रखेंगे तो पराठे आपके फटेंगे। तो इसलिए जब भी आप किसी भरवा पराठे का आटा लगाएं, डो लगाएं, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है और हमें बिल्कुल सॉफ्ट लूज यानी लचीला आटा चाहिए, बिल्कुल लूज हो, ज़्यादा टाइट ना हो। इससे क्या होता है हमारे पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब चलिए हमारे जो प्रोसेस हो रहा था, तो हमने कहा था ना इसके बाद ही हम मसाले ऐड करेंगे, तो चलिए अब कुछ अपनी फीलिंग में डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने धनिया और अदरक लिया है जो कि इसको चॉप कर लेंगे। आप इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। लहसुन तो हमने पहले से डाल दिया हुआ था। तो हरी मिर्ची मैंने यहाँ पे केवल 5 ही लिया हुआ है क्योंकि ज़्यादा नहीं चाहिए बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, ज़्यादा तीखा खाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग मिर्ची देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने डाल दिया था इसमें हल्दी और नमक, इसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ नहीं डाला था। तो चॉप किया हुआ हम अदरक और मिर्ची भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे, तो थोड़ा मॉर्निंग का टाइम था, बिजली भी कट गई थी, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा मसाले। तो ज़्यादा हम मसाले नहीं डालते हैं, यहाँ पे डाल देंगे अमचूर पाउडर। तो गरम मसाले के साथ हमने यहाँ पे डाल दिया है आमचूर पाउडर। आप यहाँ पे नींबू के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डाल देंगे हम लोग ब्लैक सॉल्ट। तो हमने प्लेन सॉल्ट पहले डाला हुआ था, तो अब यहाँ पे हमने ब्लैक सॉल्ट डाला है, जो कि इसमें भुना हुआ जीरा भी हम लोग साथ में, मैंने घर का ये मेरा होममेड नमक बनाया हुआ है, काला नमक, मैं मसाले वाला बनाती हूँ, तो उसी को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इससे क्या होता है डाइजेशन में भी हमें हेल्प मिलती है और टेस्ट बहुत अच्छे से इनहेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए अब इसको हम इसी स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से इसको दबा दबा के पूरे इसका जो आलू है ना उनको तोड़ लेंगे अच्छे से। तो इससे क्या होगा डो फॉर्म में ही आ जाएगा। तो देखिए कितना सूखा सूखा से हमारा मसाला बन के तैयार होता है। और इसको भूनते हुए हम ऐसे ही मतलब थोड़ा फ्लेम को हम लोग हाई कर देंगे और इसको भूनते भी जाएंगे और ऐसे दबाते हुए तोड़ते भी जाएंगे। तो इससे क्या होगा ये अच्छे से डो फॉर्म में भी आ जाएगा और आलू हमारे अच्छे से गले हुए हैं तो अच्छे से टूट भी जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। आप यहाँ पे किसी मतलब कि जैसे वो होता है पोटैटो मैशर वगैरह से भी आप हेल्प से कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने इसी की हेल्प से कर दिया है। और यहाँ पे देखिए हमें आटा बिल्कुल कितना, देखिए मैं आटा आपको दिखा रही हूँ खींच के, ऐसे आटे से मैं बनाती हूँ हमेशा पराठे। किसी भी पराठे को आप बनाइए, कोई भी पराठा बनाइए तो आप इसी तरीके का आटा, अगर आप इस तरीके का आटा लेते हैं ना तो बहुत ही ईजी होता है पराठा बनाना, बहुत ही आराम से बन जाते हैं, फटते बिल्कुल नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पे कटोरी बाउल जैसे बना लेंगे आटे से। और इसके बाद हम यहाँ पे फीलिंग डालेंगे। तो फीलिंग आप चाहे जितनी डाल देंगे फटेंगे नहीं बिल्कुल से, क्योंकि हमने जो आटा लगाया है बहुत लूज है। क्योंकि आलू जो होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मसाला जो हमने बनाया है आलू मेथी का, तो इसकी वजह से क्या होगा हमारा आटा भी उसी तरीके का चाहिए। और यहाँ पे देखिए अभी मैं आपको बेल के भी दिखाऊँ कितना अच्छे से बेल जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप एक पराठा बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा हम हाथों से फैला लेंगे क्योंकि हमारा आटा वैसे भी बहुत लूज है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और हम लोग हल्के हाथ से इसको ऐसे प्रेस करते जाएंगे। और यहाँ पे देखिए घुमाते हुए हमारा पराठा कितना अच्छे से हम बना रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, और फटते भी नहीं है बिल्कुल से। तो यहाँ पे देखिए हमारा पराठा अच्छे से रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम लोग सेक के भी आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पराठा बनाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। जिसको 2 खाना होगा वो 4 खा लेगा। और बिल्कुल अच्छे से आपको जितना क्रिस्पी सेकना हो तो आप उसी अकॉर्डिंग सेक सकते हैं। ऊपर से खूब अच्छे मीडियम आंच पे इसको सेक लीजिए। और यहाँ पे देखिए हमने इसको लोहे के तवे में बनाया हुआ है क्योंकि लोहे के तवे में पराठे अच्छे सिकते हैं। तो नॉन स्टिक पैन की अलावा अगर आप इसमें लोहे के तवे में सेकते हैं ना तो बहुत अच्छे पराठे सिक के तैयार होते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे पराठे आप लोगों को दिखा के बना रहे हैं। और यहाँ पे मैंने मस्टर्ड दाल का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप बटर, देसी घी किसी से भी बना सकते हैं, लेकिन अक्सर मैं गर्मियों में देसी घी से पराठे, पूड़ी और कोई भी नाश्ता बनाती हूँ तो ज़्यादातर देसी घी से बनाती हूँ। और सर्दियों में घी जम जाता है तो बच्चों को टिफ़िन में अच्छा भी नहीं लगता और पराठे भी अकड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे सरसों के तेल से बनाती हूँ, जो कि हमारा घर से ही हम लोग तेल बनवाते हैं। सरसों लेके मतलब या राई लेके उसको हम लोग मशीन से निकलवाते हैं उसका तेल। तो हमारा ये घर का ही तेल होता है, इसमें कलर भी इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि फ़िल्टर तो होता नहीं है। और घर की
चीज़ों से अगर हम कोई नाश्ता बनाते हैं तो वो सबके लिए हेल्दी है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो ज़्यादातर मैं घर की चीज़ों का ही इस्तेमाल करती हूँ। और नॉर्मल सा हमारा देखिए कि पराठा बन के तैयार हो गया है, जो कि बहुत कम टाइम में और कम चीज़ों से ही तैयार हुआ। ज़्यादा हम लोग मसाले यहाँ पे नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा मसाले ऐड करेंगे तो जो मेथी का फ्लेवर है वो तो बिल्कुल रह ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमने ज़्यादा मसालों का भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, और सुबह सुबह बच्चों को भी ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं खिलाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से और साथ में हेल्दी है, क्योंकि हमने इसको गेहूँ के आटे से बनाया हुआ है और घर की चीज़ों से हमने इसको बनाया हुआ है, ज़्यादा मसाले वगैरह भी नहीं ऐड किए हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा हमारा पराठा बन के तैयार है। तो आप इसको चाय के साथ, लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में किसी भी टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी पराठे वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप इनको चाय के साथ भी दे सकते हैं। और देखिए कितना जल्दी से तैयार हो जाता है। तो कैसी लगी आज की ये रेसिपी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जब से मुझे यह तरीका पता चल गया तो मैं हमेशा चाहे जिस चीज़ का पराठा बनाती हूँ ऐसे ही बनाती हूँ। चने दाल का भी पराठा आप इसी तरीके से बना सकते हैं फ्राई करके, और आलू का भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं, पालक का, बथुआ का और गोभी का, मटर का। ऐसे ही आप उसको पहले सब्जी की तरीके से छौंक दीजिए, उसके बाद आप उसको थोड़ा सा मेल्ट कर दीजिए और बनाइए। फूले फूले से हमारे गर्मा गर्म पराठे तैयार हैं। तो चलिए हम इसको सर्व करके भी आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा पराठा कितना अच्छे से फूल रहा है, तो इसमें फटने का कोई चांस नहीं होता है। तो आप इस तरीके से ढेर सारे पराठे बना सकते हैं जितना आपको बनाने का मन करे। तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे टेस्टी से चटपटे से पराठे बन के तैयार हैं। तो चलिए अब हमने इसको सर्व किया है, तो आप इसको किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, किसी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, या तो आप इसको किसी सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं जिसके साथ आपको खाना पसंद हो। बच्चों को वैसे भी केचप वगैरह के साथ ज़्यादा पसंद आता है, तो आप इसको बच्चों को टिफ़िन में बच्चों के मुताबिक चटनी या सॉस के साथ दे सकते हैं। आप इसको सेजवान चटनी के साथ भी खा सकते हैं, टमाटर की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, या तो सिंपल सा आम के अचार के साथ भी खा सकते हैं। तो आज के टेस्टी से पराठा की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।